एनिमे की स्टार्टिंग में हमें कुछ डेमी ह्यूमंस को काम करते हुए दिखाया जाता है, जहां उनसे जल्दी काम करने के लिए कहा जा रहा होता है। तभी बुनाजा नाम का एक मर्चेंट उनके पास आता है और उनके काम के लिए उन्हें थैंक्स कहता है और उन्हें कुछ पैसे देने लगता है, जिससे कि वो लोग अच्छे से खाना खा सकें। लेकिन उनमें से एक वर्कर पैसे लेने से मना कर देता है और बुनाजा को याद दिलाता है कि वो लोग डेमी ह्यूमंस हैं। लेकिन बुनाजा कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये सुनने के बाद वो सभी बनासा की काइंडनेस के लिए उसको थैंक्स कहते हैं। दूसरी तरफ वहाँ मौजूद बाकी मर्चेंट्स बुनाजा को डेमी ह्यूमंस को पैसे देने की वजह से अजीब समझने लगते हैं और बुनाजा सोचता है कि आखिर ये लोग रेस को लेकर इतना ज्यादा भेदभाव क्यों करते हैं। बुनाजा का असिस्टेंट क्वेन उसके बात को समझ आता है, लेकिन वो उसे बताता है कि बहुत कम लोग उसकी तरह सोचते हैं। तभी बुनाजा को अचानक कुछ फील होता है और उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और देखते ही देखते बुनाजा अचानक गायब हो जाता है और किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर वहां मौजूद लोग कहते हैं कि हीरो कैंडिडेट को समन करने का प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन मुनाजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो सोचता है कि शायद यहाँ पर कोई गलती हुई है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक मर्चेंट है। तभी कार्डिनल उसको बताता है कि उन्होंने पोटेंशियल हीरोज को समन किया है ताकि वो डार्क आर्मी के खिलाफ होने वाली बैटल में उनकी मदद कर सके। इसके बाद कार्डिनल एक और लेकर आता है जिससे कि मुनाजा की एबिलिटीज को टेस्ट किया जा सके। कार्डिनल बताता है कि जो भी कैंडिडेट समन होते हैं उन्हें डिवाइन एबिलिटीज मिलती हैं, जिसे नॉर्मल ट्रेनिंग करके हासिल नहीं किया जा सकता। फिर मुनाजा उस ऑर्ब पर अपना हाथ रखता है और वो ऑर्ब ग्रो करने लगता है। लेकिन जब वो लोग मुनाजा का स्टेटस चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके स्टेटस एक नॉर्मल इंसान जितना ही है। ये देखकर सभी को लगता है कि शायद उनका समनिंग का प्रोसेस फेल हो गया है। मुनाजा भी उन्हें बताता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ और मुझे वापस मेरी दुनिया में भेज दो। लेकिन तभी एक और कैंडिडेट सभी का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि उसके स्टेटस कम्प्लीटली मैक्स्ड आउट होते हैं। ये देखते ही सभी लोग उस कैंडिडेट के पास चले जाते हैं और उसके बारे में बात करने लगते हैं और मुनाजा को वहाँ पर अकेला ही छोड़ देते हैं। उसके बाद किंग उस कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसको अपना नया हीरो बना देता है। इधर मुनाजा सोच रहा होता है कि आखिर कोई भी उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा है। फिर हम मुनाजा को एक कैरिज में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ उसको किंग के साथ हुई अपनी बात याद आती है। किंग ने उसको बताया था कि जिस गेट के थ्रू मुनाजा इस दुनिया में आया था वो अब बंद हो चुका है, इसलिए अब मुनाजा इस दुनिया में ही फंस गया है। किंग ये भी मानता है कि ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ है, इसलिए वो मुनाजा को नॉर्थ की तरफ मौजूद फॉरेस्ट में रहने की परमिशन देते हैं। लेकिन मुनाजा को किसी और को भी उनकी इस गलती के बारे में बताने की परमिशन नहीं होती। जब वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो मुनाजा कैरिज चला रहे डेमी ह्यूमन से बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम किंग के स्लेव हो। लेकिन वो डेमी ह्यूमन बताता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है और जहाँ ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस के बीच कोई डिफरेंस नहीं किया जाता। मुनाजा उससे पूछता है कि हम आखिर किस जगह जा रहे हैं, लेकिन डेमी ह्यूमन कैरिज की विंडो को बंद कर देता है और वो लोग अपना सफर जारी रखते हैं। 20 दिन के बाद वो लोग फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और तभी वो लीजर्ड मुनाजा को एक मैजिकल बैग देता है और बताता है कि ये किंग की तरफ से गिफ्ट है। इसके अंदर कुछ दिनों तक सरवाइव करने के लिए मुनाजा की जरूरत की सभी चीजें होनी चाहिए। लेकिन लीजर्ड मुनाजा को एडवाइस करता है कि उसे इस जगह पर ज्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रूमर्स है कि डार्क आर्मी इस फॉरेस्ट के अंदर कैंप कर रही है। इसके बाद मुनाजा लीजर्ड को गुड बाय कहता है और अपने बैग को चेक करने लगता है। वो बैग के अंदर से एक स्वर्ड निकालता है, लेकिन मुनाजा को समझ आ जाता है कि इस स्वर्ड के अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। तभी अचानक फॉरेस्ट के अंदर से 3 स्लाइम्स बाहर आ जाते हैं और मुनाजा पर अटैक कर देते हैं। मुनाजा उन तीनों स्लाइम्स को खत्म कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी स्वर्ड पर पड़ती है और वो देखता है कि उसकी स्वर्ड ऑलरेडी टूट चुकी है। तभी अचानक सिस्टम मुनाजा को बताता है कि उसका लेवल अप हो गया है और उसके सारे स्टेटस की जगह इन्फिनिटी का सिंबल आ जाता है। लेकिन मुनाजा ने इस सिंबल को पहले कभी नहीं देखा होता, इसलिए वो सोचने लगता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तभी मुनाजा को समझ आता है कि उसको सिस्टम के साथ बात करने की एबिलिटी मिली है। इसके बाद वो इस एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और सिस्टम उसका गाइड बन जाता है। सिस्टम मुनाजा को उसके पास मौजूद स्पेल्स के बारे में भी बताता है। तभी मुनाजा को पता चलता है कि उसका बैग एक मॉन्स्टर ल्यूरिंग स्पेल के अंदर है। ये समझने के बाद मुनाजा को पता चलता है कि उसके बैग को यूज करने के बाद ही स्लाइम्स उसके पास आए थे और अब मुनाजा को लगने लगता है कि किंग उसे खत्म करना चाहता है। तभी सिस्टम उस स्पेल को रिमूव कर देता है और मुनाजा एक ऐसी जगह ढूंढने का फैसला करता है जहां वो रह सके। लेकिन सिस्टम उसको बताता है कि ये फॉरेस्ट मियाज़मा से इफेक्टेड है
जो कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे डेमन्स बाहर निकालते हैं और जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होता है। सिस्टम बनाजा को ऑप्शन देता है कि वो अपने माना का 1/3 यूज करके इस फॉरेस्ट को प्योरीफाई कर सकता है। ये सुनने के बाद मुनाजा इसके लिए एग्री कर जाता है और अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल अपीयर हो जाता है। और जैसे ही फॉरेस्ट प्योरीफाई होने लगता है, मुनाजा सोचता है कि आखिर इस फॉरेस्ट में क्या चेंज हुआ है, जिस पर सिस्टम उसको बताता है कि उसका लेवल कई बार अप हो चुका है। दूसरी तरफ प्रिंसेस किंग को बनाजा के साथ अच्छा बिहेव ना करने के लिए डांट रही होती है। वो किंग को याद दिलाती है कि फॉरेस्ट के पास डार्क आर्मी के कैंप होने की र्यूमर्स हैं, लेकिन किंग को बनाजा की कोई परवाह नहीं होती क्योंकि वो उनका हीरो नहीं बन सकता। तभी अचानक एक प्रीस्ट वहां आता है और बताता है कि यहाँ पर हाईएस्ट डिवाइन मैजिक का यूज होने के साइंस मिले हैं। ये सुनने के बाद किंग को लगता है कि उनके हीरो ने ही प्योरिफिकेशन स्पेल का यूज किया है और वो सोचने लगता है कि उनका हीरो हिस्ट्री के सबसे ग्रेट हीरोज में से एक है। लेकिन प्रीस्ट उसको बताता है कि हीरो साउथ में है, जबकि प्योरिफिकेशन नॉर्थ के लुनारा फॉरेस्ट में हुई है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट के अंदर बुनाजा को पता चलता है कि उसका लेवल 367 हो चुका है। ये देखकर बुनाजा बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने किसी भी मॉन्स्टर को मारे बिना ही इतना लेवल अचीव कर लिया है। इसलिए वो सोचता है कि शायद मैजिक की प्रैक्टिस करने से भी एक्सपीरियंस गेन किया जा सकता है। बुनाजा ये भी सोचता है कि उसके स्टेटस के अंदर जो स्ट्रेन सिंबल आया था वो अभी तक चेंज क्यों नहीं हुआ। फिर वो सिस्टम से अपना माना दिखाने के लिए कहता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसका माना कम्प्लीटली रिस्टोर हो जाता है। ये देखकर बुनाजा सोचता है कि शायद उसका माना बहुत ही कम है। अब बुनाजा सोचने लगता है कि सिटी से बैनिश होने के बाद वो आखिर सर्वाइव कैसे करेगा। तभी सिस्टम उसको ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल यूज करने की एडवाइस देता है। मुनाजा को ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल का यूज करने के लिए एग्री कर जाता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होता है वो एक हॉट गर्ल बन जाता है। मुनाजा खुद को ध्यान से देखता है, लेकिन फिर इस बात को सीरियसली लेते हुए वो दोबारा ट्रांसफॉर्म करता है और एक मेल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद सिस्टम उसको बताता है कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का भी यूज कर सकता है। ये सुनने के बाद मुनाजा टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और वापस किंगडम में पहुंच जाता है। मुनाजा अपनी मैजिक को देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि क्या इस दुनिया में ये मैजिक कॉमन है। फिर वो अपनी पुरानी दुनिया में टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद मुनाजा पैसे कमाने का फैसला करता है और एक एडवेंचरस गिल्ड में पहुंच जाता है जहाँ वो मिशंस ढूंढने लगता है। तभी अटेंडेंट उसको रजिस्ट्रेशन के रूल्स के बारे में बताती है और उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए अपना नाम फ्लियो बताता है। इसके बाद अटेंडेंट उसको एक रैंक बैज देती है और एडवाइस करती है कि वो इसे हमेशा अपने पास रखे। फिर फ्लियो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कोई मिशन ढूंढने के लिए बोर्ड चेक करता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो लुनारा फॉरेस्ट तक जाने के लिए किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है। वो लड़की इसके लिए पैसे देने के लिए भी रेडी होती है, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे डीमंस होने की र्यूमर्स की वजह से कोई भी एडवेंचरर उसका ये काम करने के लिए रेडी नहीं होता। लेकिन फ्लियो उस लड़की को लुनारा फॉरेस्ट तक ले जाने के लिए एग्री कर जाता है। ये सुनने के बाद वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम श्योर हो, जिस पर फ्लियो उसको बताता है कि वो अपनी टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करके उसको डायरेक्टली फॉरेस्ट तक ले जा सकता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि फ्लियो टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज कर सकता है। तब फ्लियो को समझ आता है कि टेलीपोर्टेशन स्पेल बिगनर्स के लिए नहीं होती। तभी बेलिरोसा नाम की एक नाइट वहाँ आती है और फ्लियो से उस लड़की से दूर रहने के लिए कहती है। फ्लियो देखता है कि उस लड़की के साथ उसके कुछ फ्रेंड्स भी हैं और उन्हें लगता है कि फ्लियो किसी एक्सपीरियंस्ड विज़ार्ड जैसा नहीं दिखता, इसलिए वो लोग उसको एक क्रीपी इंसान समझने लगती हैं। फ्लियो को लगता है कि वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया है, लेकिन वो उन्हें बताता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा और उन्हें अपनी स्पेल दिखाने का सजेशन देता है। इसके बाद वो सभी बाहर चले जाते हैं और फ्लियो अपनी टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करता है, जिससे वो सभी लोनारा फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। ये देखकर लड़कियां बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और बेलेनो नाम की विच फ्लियो से पूछती है कि क्या इतनी दूर टेलीपोर्ट करने के लिए तुम कोई हाई रैंक विजार्ड हो। लेकिन फ्लियो उसको बताता है कि वो सिर्फ एक बिगनर है। ये सुनने के बाद बेलिरोसा उस पर यकीन ना करने के लिए उसे माफी मांगती है। तभी वो लड़की फॉरेस्ट के अंदर कुछ स्ट्रेंज नोटिस करती है और बताती है कि फॉरेस्ट के अंदर का मियाज़मा गायब हो चुका है। ये सुनने के बाद फ्लियो उसे बताने का फैसला करता है कि उसने ही इस फॉरेस्ट को प्योरीफाई किया है। लेकिन तभी सिस्टम उसको वार्निंग देता है कि उसे डीमंस के सामने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। तभी अचानक वो लड़कियां अपनी वेपन्स निकाल लेती हैं और उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेती हैं। बेलिरोसा बताती है कि वो लड़की एक डीमन है और अपनी असली फॉर्म को छुपाने के लिए एक स्पेल का यूज कर रही है।
और वो लोग उसको देखने के लिए ही गिल्ड में आए थे। ये सुनने के बाद वो लड़की स्माइल करती है और अपनी डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बताती है कि उसका नाम फैनरीज है और वो 4 डिमोनिक में से एक फेरिल की छोटी बहन है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बेलिरोसा को यकीन नहीं हो रहा होता कि फेनरिस एक वॉल्फ डीमन है। बेलिरोसा समझ आती है कि वो लोग फेनरिस का सामना नहीं कर सकते। तो फेनरिस बताती है कि उसके भाई ने उसको एनिमी को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा था। इसके बाद फेनरिस अपना मियाज़मा बाहर निकालती है, जिसे वहां मौजूद सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन इसका फ्लियो पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये देखकर फेनरिस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उन्हें खाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लियो उसके अटैक से बच जाता है और अपनी टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज़ करके बाकी सभी को वापस भेज देता है। फेनरिस उसे पूछती है कि तुम उनके साथ वापस क्यों नहीं गए और उसको खाने की धमकी देती है, लेकिन फ्लियो वहां से जाने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि उसने अभी तक इस दुनिया में कुछ भी नहीं किया है और वो मरना नहीं चाहता। इसके बाद फ्लियो फेनरिस से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फैसला करता है कि उसको हराने के लिए वो अपनी सारी स्पेल्स का यूज करेगा। फेनरिस उसकी तरफ अटैक करने के लिए आती है, लेकिन फ्लियो अपनी अर्थ वॉल का यूज करके खुद को बचा लेता है। इसके बाद फ्लियो एक वर्ल्ड विंड क्रिएट करके फेनरिस को उसके अंदर फंसा देता है, लेकिन फेनरिस मैजिक का यूज करके उससे बाहर निकल आती है। फेनरिस दोबारा फ्लियो पर अटैक करती है, लेकिन इस बार फ्लियो ग्रेविटेशनल स्पेल का यूज करता है, जिसकी वजह से फेनरिस बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती। तभी सिस्टम फ्लियो को सब्जुगेशन स्पेल यूज करने की एडवाइस देता है, जिससे फेनरिस उसकी स्लेव बन जाएगी, लेकिन फ्लियो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो फेनरिस को अपनी स्लेव नहीं बनाना चाहता। फेनरिस अपने पूरे माना का यूज करके ग्रेविटेशनल स्पेल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेविटेशनल स्पेल उसकी मैजिक को भी रोक देता है, इसलिए फेनरिस के पास सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। फेनरिस सोचती है कि एक फॉलन वॉरियर के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, इसलिए वो फ्लियो से अपनी जान खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन फ्लियो उसको बताता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता। फेनरिस उसको याद दिलाती है कि वो एक डीमन है और डीमंस ह्यूमंस के नेचुरल एनिमीज होते हैं, लेकिन फ्लियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। फ्लियो बताता है कि जो इंसान ऑलरेडी हार मान चुका है, उसको मारने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। ये सुनकर फेनरिस को यकीन नहीं होता कि फ्लियो ऐसा सोचता है और वो उसको इनोसेंट कहती है। इसके बाद फेनरिस दोबारा अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन फ्लियो देखता है कि उसके पास कपड़े नहीं है, इसलिए वो अपनी क्लॉक से उसको कवर कर देता है। फिर फ्लियो अपने बैग के अंदर उसके लिए कपड़े ढूंढने लगता है, लेकिन थकान की वजह से फेनरिस बेहोश हो जाती है। रात को फ्लियो अपनी स्पेल्स की लिस्ट चेक करता है और सोचता है कि आखिर वो इतनी हाई लेवल मैजिक का यूज कैसे कर सकता है। तभी फेनरिस की आंख खुल जाती है और वो सोचती है कि वो फ्लियो के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाई थी और अब उसका माना भी कम्प्लीटली रिस्टोर हो चुका है। फेनरिस फ्लियो को ग्रीट करती है और उसकी जान बचाने के लिए उसको थैंक्स कहती है। वो जानती है कि अगर वो किसी और के साथ फाइट करती तो शायद उसकी जान चली जाती, इसलिए फेनरिस प्रॉमिस करती है कि अब वो कभी भी ह्यूमंस पर अटैक नहीं करेगी और फ्लियो को अपना मास्टर मान लेती है। लेकिन फ्लियो उसको बताता है कि उसको किसी स्लेव की जरूरत नहीं है, इसलिए फेनरिस जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, लेकिन फेनरिस जाने से मना कर देती है और फ्लियो को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उसको अपने साथ रख ले, लेकिन फ्लियो फिर भी मना कर देता है। तभी फेनरिस धमकी देती है कि अगर फ्लियो उसको अपने साथ नहीं रखेगा तो वो अपनी जान खत्म कर देगी। ये सुनने के बाद फ्लियो जल्दी से अपना फैसला बदल देता है और उसको अपने साथ ट्रैवल करने की परमिशन दे देता है। ये सुनकर फेनरिस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फ्लियो उसको बताता है कि वो इस दुनिया का रहने वाला नहीं है और उसको यहाँ एक हीरो कैंडिडेट के रूम में लाया गया था। इसके बाद फ्लियो फेनरिस को अपनी असली अपीयरेंस भी दिखाता है और बताता है कि वो किंग से शिप रहा है, इसलिए फ्लियो को लगता है कि उसके साथ रहने से फेनरिस की लाइफ और भी डिफिकल्ट हो सकती है। लेकिन फेनरिस फिर भी उसके साथ ट्रैवल करने का प्रॉमिस करती है और उससे कहती है कि वो हमेशा उसके पास रहना चाहती है। वो बताती है कि वॉल्व्स हमेशा अपने मास्टर को फॉलो करते हैं और ये कहने के बाद फेनरिस तुरंत फ्लियो को गले लगा लेती है। तभी दूसरी तरफ किंग अपने हीरो से डार्क आर्मी के साथ हुई बैटल के बारे में पूछता है और सोचता है कि आखिर उसके नाइट्स कैसे हार गए, जिस पर हीरो बताता है कि वो नाइट्स बहुत ज़्यादा वीक थे और जैसे ही उन्होंने एक डिमोनिक बीस्ट को देखा तो उन्होंने अपनी फॉर्मेशन तोड़ दी। हीरो कहता है कि किंग को खुश होना चाहिए कि उसने उनकी जान बचा ली, लेकिन इसके बाद किंग एक नाइट से उसकी बैटल के टाइम परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है, जिस पर नाइट बताता है कि वो एक्चुअली आर्मी के पीछे खड़ा था और जब बाकी लोग डीमन से फाइट कर रहे थे तो वो वहां से भाग गया था। ये सुनने के बाद किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है।
दूसरी तरफ हीरो अपना स्टेटस चेक करता है और सोचता है कि आखिर 1 महीने तक ट्रेनिंग करने के बाद भी उसके स्टेटस इंप्रूव क्यों नहीं हुए। हीरो को लगता है कि वो सिर्फ वीक मैजिकल बीस्ट को ही हरा सकता है क्योंकि अभी तक उसके पास कोई स्किल नहीं आई है। तभी उसकी सर्वेंट सिया अपनी ड्यूटी के लिए वहां आती है। हीरो को लगता है कि सिया बिल्कुल सही टाइम पर आई है और वो उसको अपने रूम में ले जाता है। अगले दिन फ्लियो और फैनरीज सिटी की तरफ जाते हैं जहां वो एडवेंचरस गिल्ड में रजिस्टर करने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी एक मर्चेंट उन दोनों को कपल समझ लेता है। ये सुनने के बाद फ्लियो सोचता है कि अगर वो दोनों कपल की तरह रहेंगे तो बिना किसी को सस्पिशियस किए आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। फैनरिस भी इसके लिए एग्री कर जाती है और कहती है कि वो फ्लियो की वाइफ बनना चाहती है। फ्लियो उसको बताता है कि वो दोनों सिर्फ कपल होने का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन फैनरिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बस फ्लियो के साथ रहना चाहती है। इसके बाद वो दोनों एडवेंचरस गिल्ड में एंटर करते हैं जहां गिल्ड अटेंडेंट फैनरिस से उसका नाम पूछती है। फैनरिस ऑलमोस्ट अपना असली नाम बताने वाली होती है, लेकिन फ्लियो बीच में उसको रोक देता है और उसका रजिस्ट्रेशन नोरा नाम से करवा देता है। फ्लियो उसको कहता है कि उसे केयरफुल रहना होगा ताकि किसी को भी उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता न चले। ये सुनने के बाद फैनरिस अपनी गलती के लिए फ्लियो से माफी मांगती है। तभी गिल्ड अटेंडेंट बताती है कि एक अर्जेंट मिशन आया है जिसमें उन्हें नर्थ में मौजूद साइको बियर्स के एक ग्रुप को हराना है। वो बताती है कि इस मिशन का रिवॉर्ड नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा होगा। लेकिन ये सुनने के बाद सभी लोग हेस्टिटेट करने लगते हैं क्योंकि साइको बियर्स ने हीरो की आर्मी को भी हरा दिया था। फ्लियो भी इस मिशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता होता, लेकिन नोरा उससे मिशन एक्सेप्ट करने के लिए कहती है और बताती है कि वो अकेले ही उन बियर्स को हैंडल कर सकती है। इसके बाद वो दोनों टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंच जाते हैं और नोरा बियर्स का हंट करने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखते हैं कि फ्लियो ने जिन लड़कियों की पहले जान बचाई थी उन्हें बियर्स ने चारों तरफ से घेर रखा है। वो लड़कियां उन बियर्स का सामना नहीं कर पा रही होती, इसलिए फ्लियो एक लाइटनिंग स्पेल का यूज़ करता है जिससे वो उनमें से ज़्यादातर बियर्स को ख़त्म कर देता है। लेकिन एक बियर बिलेनो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी नोरा उस बियर को ख़त्म कर देती है। ये देखकर सभी को समझ आ जाता है कि फ्लियो ने एक बार फिर उनकी जान बचाई है। वो लड़कियां फ्लियो को ठीक देखकर खुश हो जाती हैं, लेकिन नोरा के बारे में पूछती हैं। तब फ्लियो नोरा को अपनी ट्रैवल पार्टनर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। ये सुनकर नोरा उदास हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि फ्लियो उसको अपनी वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस करे। तभी अचानक नोरा के पीछे एक बियर आ जाता है, लेकिन नोरा उस बियर को सिर्फ घूर कर देखती है। नोरा को देखकर वो बियर इतना डर जाता है कि वहीं गिर जाता है। वो बियर अपनी जान बचाने के लिए नोरा से रिक्वेस्ट करता है। ये देखकर नोरा उसको अपना पेट बनाने का फैसला करती है, लेकिन ये देखकर वो लड़कियां बहुत हैरान हो जाती हैं। नोरा बताती है कि इस बियर को अपना पेट बनाने से फ्लियो की रेपुटेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्लियो को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए वो रेस्टोरेंट स्पेल का यूज़ करता है और उस बियर को एक क्यूट क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तभी वो लोग उस बियर का नाम क्यू भी रख देते हैं और वेलेरोसा को यकीन नहीं हो रहा होता कि उन्होंने अभी एक बेयर को पेट बना लिया है। कुछ देर बाद वो लड़कियां फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और हमें पता चलता है कि इलारा एक आर्चर है, ब्लॉसम एक हैवी नाइट है और बिलानो उनके ग्रुप की मैजिक कास्टर है। तब वेलेरोसा फ्लियो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें ट्रेन करे ताकि वो हीरो के साथ मिलकर फाइट कर सके। वो फ्लियो को हीरो की आर्मी के बारे में बताती है जिसे साइको बियर्स के ग्रुप ने बुरी तरह हरा दिया था। वो बताती है कि इस इंसिडेंट के बाद हीरो ने खुद को रूम के अंदर बंद कर लिया है और तब तक फाइट करने से मना कर दिया है जब तक उसको अपना वर्थी राइट हैंड मैन नहीं मिल जाता। इसलिए किंग ने सभी को ऑर्डर दिया है कि वो इतना लेवल अप करे कि एक बियर को अकेले ही हरा सके। बेलिरोसा फ्लियो से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन नोरा उनकी बात सुनकर जेलस हो जाती है और उसके आसपास डार्क ऑरा दिखने लगता है। फ्लियो नोरा का गुस्सा समझ आता है, इसलिए वो लड़कियों को बताता है कि नोरा एक्चुअली उसकी वाइफ है। ये सुनते ही नोरा बहुत खुश हो जाती है और फ्लियो से कहती है कि अब तुम्हें इन लड़कियों को फाइट करना सिखाना चाहिए। लड़कियां फ्लियो को थैंक्स कहती हैं, लेकिन उसके बाद उससे एक और हेल्प मांगती हैं। वो पूछती हैं कि क्या वो लोग उसके घर में रात को सो सकती है क्योंकि बाहर कैंप करना बहुत डेंजरस होगा। नोरा को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मिशन के लिए गिल्ड ने फ्लियो को जो हाउस दिया था वो काफ़ी बड़ा है। नोरा कहती है कि वो फ्लियो के पास ही सोएगी क्योंकि दोनों मैरिड हैं। दूसरी तरफ डीमन लुमीना डीमन लॉर्ड के पास जाकर बताती है कि प्योरिफिकेशन स्पेल सिर्फ एक इंसान ने यूज़ किया था। ये सुनकर डीमन लॉर्ड सोचने लगता है कि आखिर इतनी पावरफुल मैजिक का यूज़ कौन कर सकता है, और वो लुमीना को ऑर्डर देता है कि उस इंसान को तुरंत कैप्चर करके लेकर आओ। अगले दिन फ्लियो की आंख खुलती है और वो अपने सामने नोरा को देखकर हैरान हो जाता है।
लेकिन नोरा उसको याद दिलाती है कि अब वो दोनों मैरिड हैं। अगले दिन फ्लियो को पिछली रात की बात याद आती है, जहाँ नोरा अपनी शादी को ऑफिशियली कंप्लीट करने के लिए रेडी थी और उसके साथ अपनी लाइफ शुरू करना चाहती थी। लेकिन फ्लियो ने उसको मना कर दिया था, क्योंकि उसको लगा कि अभी उन दोनों के लिए ये सब बहुत जल्दी है। इसलिए फ्लियो ने हॉलवे में सोने का फैसला किया था। लेकिन नोरा ने उसको वार्न किया कि अगर वो दोनों अलग अलग रहेंगे तो बाकी लोग उनके रिलेशनशिप पर शक कर सकते हैं। नोरा फ्लियो के कपड़े चेंज करने में हेल्प करना चाहती है, लेकिन तभी बेलिरोसा अचानक रूम में आ जाती है और उसको ट्रेनिंग के बारे में चाटलाती है। बेलिरोसा को लगता है कि शायद वो दोनों को डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ उनका सामना एक जाइंट बोर से होता है। लेकिन जाइंट बोर को देखते ही बेलिरोसा भागने लगती है और ब्लॉसम उस पर अटैक करती है, लेकिन उसका अटैक मिस हो जाता है। तब इलानो अपने बैरियर का यूज करके ब्लॉसम को प्रोटेक्ट करती है। इलारा भी जाइंट वॉर पर एरो से अटैक करती है, लेकिन उसके एरो का भी उस जाइंट वॉर पर कोई भी असर नहीं होता। दूसरी तरफ इलानो बहुत ज़्यादा माना यूज करने की वजह से वीक फील करने लगती है। जाइंट वॉर उन सभी का पीछा करने लगता है और फ्लियो को समझ आ जाता है कि उन्हें अभी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग के बाद वो सभी अपने नए घर में जाते हैं। वहाँ लड़कियाँ फ्लियो को थैंक्स कहती हैं कि उसने उन्हें अपने घर में रहने दिया। फ्लियो उन्हें बताता है कि साइको बेयर्स को हराने के बाद उसको ये हाउस डिस्काउंट पर मिल गया था। तभी नोरा वहाँ आती है और बताती है कि खाना रेडी है। लेकिन फ्लियो ये देखकर हैरान हो जाता है कि नोरा ने रॉ मीट बनाया है। नोरा ने नए हाउस की सेलिब्रेशन के लिए ये खाना बनाया होता है। लेकिन फ्लियो उसको बताता है कि ह्यूमंस नॉर्मली कुक्ड मीट खाते हैं, इसलिए फ्लियो और बेलिरोसा मिलकर खाना बनाने का फैसला करते हैं। खाने के बाद सभी फ्लियो को खाना बनाने के लिए थैंक्स कहते हैं। लेकिन फ्लियो बताता है कि खाना बनाने में बेलिरोसा ने भी उसकी हेल्प की थी। ये सुनकर बेलिरोसा ब्लश करने लगती है और सोचती है कि शायद वो स्वर्ड चलाने से ज़्यादा किचन में अच्छी है। सभी लोग खाना टेस्ट करते हैं और उन्हें वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन नोरा को अभी भी यकीन नहीं होता कि ये फूड इतना टेस्टी हो सकता है। फ्लियो उसको बताता है कि सैलड उसने खुद बनाया है, इसलिए नोरा उसे ट्राई करने का फैसला करती है। नोरा सैलड टेस्ट करते ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। इसके बाद फ्लियो उसको मीट ट्राई करने के लिए कहता है। नोरा मीट को टेस्ट करके बहुत हैरान हो जाती है और सोचती है कि ग्रिल्ड मीट इतना क्रिस्पी और जूसी कैसे हो सकता है। फिर फ्लियो मीट बनाने के लिए बेलिरोसा को थैंक्स कहता है। इसके बाद वो सभी गिल्ड में जाइंट वॉर्स को सेल करने के लिए जाते हैं और फ्लियो नोटिस करता है कि सभी लोग उन्हें देख रहे हैं। फ्लियो सोचता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। तभी नोरा फ्लियो से परमिशन लेती है कि क्या वो अकेले सिटी जा सकती है। जब तक फ्लियो उनके गुड्स की चेकिंग का वेट करता है, तब वो नोरा से पूछता है कि क्या उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन नोरा मना कर देती है और बताती है कि उसको बस कुछ पर्सनल काम करना है। तब गिल्ड का हेड ल्यूक फ्लियो से अपने ऑफिस में बात करने के लिए कहता है। इधर नोरा वहीं रुककर कुकिंग का पोस्टर देखने लगती है। ल्यूक फ्लियो को बताता है कि उसकी फेम पूरी सिटी में फैल चुकी है। ये सुनकर फ्लियो समझ आता है कि शायद उसने सच में कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। ल्यूक बताता है कि किंग की तरफ से फ्लियो को नाइट बनने की रिक्वेस्ट मिली है। किंग चाहता है कि फ्लियो हीरो के अंडर काम करे, क्योंकि हीरो पावरफुल लोगों को इकट्ठा कर रहा है ताकि डार्कनेस के खिलाफ फाइट की जा सके। ल्यूक बताता है कि गिल्ड का ओनर होने के नाते वो नहीं चाहता कि फ्लियो जान से जाए, लेकिन उसको लगता है कि दुनिया को बचाने के लिए फ्लियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। फ्लियो एक बार नोरा के बारे में सोचता है और उसको याद आता है कि उसके पास इस दुनिया के लिए फाइट करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि वो खुद किसी दूसरी दुनिया से आया है। इसलिए फ्लियो किंग का ऑफर मना कर देता है। गिल्ड से बाहर आने के बाद फ्लियो नोरा को बहुत खराब कंडीशन में देखता है। फ्लियो को लगता है कि शायद किसी मैजिकल बीस्ट ने उस पर अटैक किया है, लेकिन नोरा बस स्माइल करती है और बताती है कि कुकिंग करना उसकी सोच से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। हमें पता चलता है कि नोरा फ्लियो को इम्प्रेस करने के लिए कुकिंग कोर्स कर रही है, लेकिन पहले ही दिन उसे सारी रेसिपीज खराब हो जाती हैं और पूरी किचन भी खराब हो जाती है। फिर भी नोरा फ्लियो का दिल जीतने के लिए कुकिंग सीखने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हीरो को फ्लियो और नोरा के बारे में पता चलता है। सिया उसको बताती है कि वो दोनों मैजिकल बीट्स का हंट कर रहे हैं। ये सुनकर हीरो उन दोनों को अपने पास बुलाने के लिए कहता है। तभी एक रॉयल मैसेंजर फ्लियो के पास आता है, लेकिन फ्लियो कासल का ऑफर फिर से मना कर देता है। नोरा किंग की तरफ से बार बार आ रहे ऑफर से इरिटेट हो जाती है। इसके बाद फ्लियो ब्लॉसम को गार्डन की देखभाल करने के लिए थैंक्स कहता है और सभी अपनी डेली ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। नोरा सोचती है कि इलारा को वुडन टारगेट्स की जगह थ्री आइड बर्ड्स पर प्रैक्टिस करनी चाहिए,
लेकिन इलारा हेसिटेट करती है क्योंकि वो किसी भी क्यूट बर्ड को मारना नहीं चाहती। फ्लियो बिलानो को उसकी मैजिक पावर्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक मैजिक रिंग देता है। ये गिफ्ट देखकर बिलानो बहुत हैरान हो जाती है और रिंग को अपनी फिंगर में पहनने लगती है। लेकिन तभी नोरा वहां आ जाती है और उसको धमकी देती है कि अगर उसने रिंग उस फिंगर में पहनी तो वो उसको मार देगी। तभी बेलिरूसा पर एक जाइंट इंसेक्ट अटैक कर देता है और वो फ्लियो को हेल्प के लिए बुलाती है। लेकिन नोरा उस इंसेक्ट को एक ही अटैक में काट देती है और बेलिरूसा से कहती है कि फ्लियो का अटेंशन पाने के लिए वीक होने का ड्रामा करना बंद करो। इसके बाद नोरा सभी के लिए खाना बनाती है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि खाना इतना टेस्टी है। नोरा बताती है कि वो कुकिंग क्लासेस ले रही है लेकिन उसको नहीं लगा था कि कुकिंग करना इतना फन होगा। फिर वो सभी को कड़ी भी सर्व करती है और फ्लियो को कड़ी पसंद आती है जिससे नोरा बहुत खुश हो जाती है। सभी लोग खाना एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन लुमीना छिप कर उनको देख रही होती है। लुमीना को यकीन नहीं हो रहा होता कि नोरा यानी कि फैनरीज एक ह्यूमन के साथ रह रही है। तभी नोरा अचानक लुमीना के पीछे आ जाती है और उसको फ्लियो के पास ले जाती है। फ्लियो लुमीना का वेलकम करता है और उसको चाय देता है। लुमीना नोरा के बिहेवियर को देखकर हैरान होती है और सोचती है कि आखिर पावरफुल फैनरीज एक नॉर्मल इंसान के कंट्रोल में कैसे आ गई। नोरा बताती है कि अब वो फ्लियो की वाइफ है। ये सुनकर लुमीना को यकीन नहीं होता और वो अपनी अप्राइजल स्किल से फ्लियो की पावर्स चेक करने की कोशिश करती है। लेकिन वो फ्लियो के स्टेटस को रीड नहीं कर पा रही होती। लुमीना बताती है कि उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमें पता चलता है कि लुमीना डीमन लॉर्ड के स्टेटस को भी हाइड नहीं कर सकती। इसके बाद लुमीना फ्लियो से फॉरेस्ट के बारे में पूछती है क्योंकि उसको वहाँ कोई मैजिकल बीस्ट्स नहीं मिले। फ्लियो उसको बताता है कि उसने प्योरिफिकेशन स्पेल का यूज़ किया था। ये सुनकर लुमीना समझ आती है कि फ्लियो वही इंसान है जिसे वो ढूंढ रही थी। लुमीना बताती है कि इस प्योरिफिकेशन स्पेल की वजह से नोरा का भाई और उसके साथ के सोल्जर्स मारे गए थे। ये सुनकर फ्लियो को यकीन नहीं होता कि वो नोरा के भाई की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन नोरा को पहले से ही इस बारे में पता होता है। वो बताती है कि फ्लियो उन कुछ ह्यूमन में से एक है जो प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज़ कर सकता है। लेकिन नोरा को लगता है कि उसके भाई की गलती थी क्योंकि वो फ्लियो से स्ट्रांग नहीं था। और वो चाहती है कि उसके फीलिंग्स भी अभी भी सेम है और वो अपनी पूरी लाइफ लियो के साथ रहने का फैसला करती है। तभी उनकी नज़र अचानक दरवाजे पर खड़ी लड़कियों पर पड़ती है और पता चलता है कि उन्होंने पूरी कन्वर्सेशन सुन ली है। इसलिए उन्हें पता चल जाता है कि नोरा वही वॉल्फ है जिसने पहले उन्हें मारने की कोशिश की थी। फ्लियो ये देखकर टेंशन में आ जाता है और लुमीना को लगता है कि फ्लियो एक खतरा है। इसलिए लुमीना फ्लियो को फाइट के लिए चैलेंज करती है क्योंकि वो उसके पावर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहती है। लेकिन नोरा को लगता है कि लुमीना उसके हस्बैंड को उससे छीनना चाहती है। इसके बाद वो दोनों बाहर जाकर फाइट करने का फैसला करते हैं। लुमीना सबसे पहले फ्लियो का ध्यान भटकाने के लिए पॉइजन स्पेल यूज करती है और साथ ही जमीन पर एक और स्पेल लगाती है। लेकिन फ्लियो आसानी से उसकी मैजिक को हटा देता है और अपनी क्रूसीफिक्शन स्पेल से लुमीना को रोक देता है, जिसके बाद लुमीना को सरेंडर करना पड़ता है। अगले दिन लुमीना वापस डार्क कासल में चली जाती है। इधर फ्लियो बाकी लड़कियों को नोरा के बारे में बताता है और उन्हें समझाता है कि नोरा अब चेंज हो चुकी है, इसलिए वो ह्यूमंस पर अटैक नहीं करेगी। लड़कियां भी मान जाती हैं क्योंकि पिछले 1 महीने से नोरा उनकी हेल्प कर रही थी और वो उनकी एक अच्छी फ्रेंड भी बन चुकी थी, इसलिए वो नोरा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तभी लुमीना ड्रैगन्स के एक आर्मी के साथ वापस आ जाती है। ये देखकर लड़कियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वो उन्हें सरेंडर करने के लिए कहती हैं। लेकिन फ्लियो ड्रैगन्स को देखकर हैरान होता है क्योंकि उसने पहली बार ड्रैगन्स देखे होते हैं। फ्लियो को इतना एक्साइटेड देखकर लुमीना गुस्सा हो जाती है और ड्रैगन्स को अटैक करने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन फ्लियो एक कैलेस्टियल स्पेल डिवाइन हैमर का यूज़ करता है जिससे कई ड्रैगन्स एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। ये देखकर लुमीना को यकीन नहीं होता कि फ्लियो इतनी पावरफुल मैजिक का यूज़ कर सकता है, इसलिए वो बचे हुए ड्रैगन्स के साथ वहाँ से भाग जाती है। ब्लॉसम को रेग्रेट होता है कि उसने ड्रैगन पर अटैक करने का चांस मिस कर दिया, क्योंकि अगर वो ड्रैगन को मार देती तो उसको ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल सकता था। फ्लियो उसको कहता है कि तुम अपना वेपन ड्रैगन्स पर थ्रो करके देखो। ब्लॉसम उसकी बात मान लेती है और अपना वेपन ड्रैगन की तरफ थ्रो करती है। तभी फ्लियो अपनी इन्हांसमेंट मैजिक का यूज़ करके उसके वेपन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे वो वेपन एक ही अटैक में ड्रैगन को मार देता है। इसके बाद ब्लॉसम का लेवल बढ़ जाता है और उसको यकीन नहीं होता कि उसको ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल गया है। बाकी लड़कियां भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल पाना चाहती हैं, लेकिन फ्लियो बताता है कि सारे ड्रैगन्स वहां से भाग चुके हैं। ये सुनकर सभी को समझ आ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है।
दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड ये सब कुछ देख रहा होता है और फ्लियो से मिलने का वेट कर रहा होता है। वो अपने नाइट से कहता है कि अब हमें अपना नेक्स्ट मूव करना चाहिए। इधर फ्लियो अपने हाउस के अराउंड एक बैरियर लगा देता है और बताता है कि अगर कोई डीमन इस एरिया में एंटर करेगा तो ये बैरियर उन्हें अलर्ट कर देगा। नोरा लुमीना के बारे में सोचती है और कहती है कि फ्लियो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है क्योंकि लुमीना ने उन पर अटैक किया था, फिर भी फ्लियो ने उसको कोई पनिशमेंट क्यों नहीं दी। लेकिन फ्लियो बताता है कि उसने लुमीना के साथ अच्छा बनने के लिए ऐसा नहीं किया। हमें पता चलता है कि फ्लियो अभी तक इस बात को भुला नहीं पाया है कि उसकी वजह से नोरा के भाई की डेथ हुई थी। इसके बाद हम लड़कियों को ब्लॉसम के स्टेटस देखते हुए देखते हैं। वो सब सोचती हैं कि ड्रैगन स्लेयर का टाइटल कितना कूल है, लेकिन बेलिरोसा वहाँ से चली जाती है और कहती है कि उसको और स्ट्रांग होने के लिए मैजिकल बीट्स को हंट करना है। सभी को लगता है कि बेलिरोसा अमेजिंग है क्योंकि वो ट्रेनिंग करना कभी भी बंद नहीं करती। लेकिन असल में बेलिरोसा रो रही होती है क्योंकि वो भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल पाना चाहती थी। वो बताती है कि ड्रैगन स्लेयर एडवेंचरस के लिए बहुत वैल्यूएबल टाइटल है और इस टाइटल की वजह से एक नॉर्मल इंसान नॉबल बन सकता है। इसलिए उसको रेग्रेट होता है कि उसने वो चांस मिस कर दिया, क्योंकि अगर उसको ये टाइटल मिल जाता तो वो अपनी फैमिली की लाइफ को बेटर बना सकती थी। तभी एक ट्रैवलर अचानक बेलिरोसा के पास आता है और कहता है कि वो नोरा को ढूंढ रहा है। बेलिरोसा को उस पर शक होता है और वो उसको मारने की धमकी देती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि वो डार्क आर्मी से है। वो उससे पूछती है कि वो नोरा को क्यों ढूंढ रहा है, जिस पर वो बताता है कि वो सिर्फ नोरा से मिलना चाहता है। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन कहता है कि वो दोबारा उससे बात करने के लिए वापस आएगा। बेलिरोसा उसे कहती है कि पहले अपना नाम बताओ। तब वो बताता है कि उसका नाम गॉयल है। ये सुनकर बेलिरोसा को लगता है कि वो बहुत अजीब इंसान है। कुछ देर बाद फ्लियो बेलिरोसा के पास आता है और वो उसको गॉयल के बारे में बताती है, लेकिन नोरा उसको पहचान लेती है और बताती है कि उसका असली नाम एरन है। लियो बताता है कि बैरियर ने एरन को डिटेक्ट किया था और उसमें मेंशन था कि वो डीमन लॉर्ड है। ये सुनकर बेलिरोसा बहुत डर जाती है क्योंकि अगर एरन चाहता तो वो उसको आसानी से मार सकता था। अगले दिन एरन नोरा से मिलने के लिए वापस आता है। लियो उसका वेलकम करता है और उसको घर के अंदर बुला लेता है। इसके बाद सभी साथ में चाय पीते हैं और एरन बताता है कि उसको लुमिना के साथ जो हुआ उसके बारे में पता है, लेकिन बेलिरोसा को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो डीमन लॉर्ड के बिल्कुल पास बैठी हुई है। नोरा एरन से पूछती है कि क्या वो अपने भाई की डेथ का रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन एरन कहता है कि उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद एरन फ्लियो से पूछता है कि क्या वो डार्क आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन फ्लियो तुरंत मना कर देता है। एरन फ्लियो की इनक्रेडिबल पावर को देखकर हैरान होता है और पूछता है कि वो किंग के साथ काम क्यों नहीं कर रहा। फ्लियो बताता है कि उसको वॉर में ज्वाइन होने का कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसको ये भी नहीं पता कि ये वार आखिर किसके लिए हो रही है। फिर फ्लियो बताता है कि वो खुद भी एक दूसरी दुनिया से आया है। ये सुनकर एरन बताता है कि पहले डीमन लॉर्ड ने दुनिया पर कब्जा करने के लिए ये वार स्टार्ट की थी, जिसके बाद ह्यूमंस ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये वार पिछले 500 साल से चल रही है। एरन बताता है कि उसको दुनिया पर रूल करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इस वार को ख़त्म करना चाहता है। तभी एरन फ्लियो को खतरा समझकर अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करता है, लेकिन फ्लियो बिल्कुल काम रहता है और कहता है कि वो इस वार में किसी भी साइड से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये देखकर एरन समझ आता है कि फ्लियो बहुत जिद्दी है। उसको लगता है कि इस वजह से किंग भी फ्लियो को ह्यूमंस की साइड से ज्वाइन करने के लिए मना नहीं पाएगा। लेकिन एरन अभी भी फ्लियो को डार्क आर्मी में ज्वाइन करना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि वो दोबारा वापस आएगा। जाते टाइम एरन बेलिरोसा को इंटरेस्टिंग बताता है क्योंकि वो उसके पास बैठी होने के बावजूद बिल्कुल नहीं डरी थी। एरन के जाने के बाद बाकी लड़कियां बेलिरोसा के पास आती हैं और देखती हैं कि वो बिल्कुल लॉस्ट सी हो गई है। थोड़ी देर बाद बेलिरोसा बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि एरन घर के अंदर ही है। एरन नोरा के बनाए हुए खाने की तारीफ करता है और कहता है कि उसका कुकिंग बहुत टेस्टी है, लेकिन नोरा उसको कहती है कि तुम घर वापस जाओ क्योंकि फ्लियो कभी भी डार्क आर्मी ज्वाइन नहीं करेगा। एरन बेलिरोसा को भी अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है, लेकिन बेलिरोसा मना कर देती है। एरन को लगता है कि शायद बेलिरोसा शर्म की वजह से मना कर रही है। बेलिरोसा एरन से बचने की कोशिश करती है, लेकिन एरन उससे कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है। ये सुनते ही बेलिरोसा वहां से भाग जाती है और कहती है कि उसको ट्रेनिंग करनी है। एरन बार बार उनके हाउस पर आता रहता है और एक नाइट उसको देख लेता है। वो नाइट किंग को इसके बारे में बता देता है। किंग को लगता है कि फ्लियो ने डार्क आर्मी ज्वाइन कर ली है।
ये सुनकर किंग गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि फ्लियो को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन प्रिंसेस उसको दोबारा सोचने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें अभी ये कंफर्म नहीं है कि फ्लियो डीमन लॉर्ड के साथ काम कर रहा है या नहीं। इसलिए वो फ्लियो से बात करने का डिसीजन करती है और कहती है कि पहले हमें उसकी बात सुननी चाहिए। लेकिन किंग को लगता है कि प्रिंसेस बहुत इनोसेंट है। तभी हीरो वहां आ जाता है और कहता है कि वो डीमन लॉर्ड के कासल जाकर फ्लियो से खुद डील करेगा। इधर लुमिना एरन को अपनी ड्यूटीज पर फोकस करने के लिए कहती है, लेकिन एरन बताता है कि वो फ्लियो को डार्क आर्मी ज्वाइन करने के लिए मना रहा है। एरन वहां से चला जाता है, लेकिन लुमिना बताती है कि डीमंस उसके बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं है और अब वो उसके मोटिव्स पर भी डाउट करने लगे हैं। दूसरी तरफ हम फ्लियो को देखते हैं, जो गेयर्स सेल करके पैसे कमाने के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उन्हें सरवाइव करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। नोरा उससे पूछती है कि उसने हीरो को ज्वाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि डीमंस के अगेंस्ट फाइट करके वो बहुत सारे पैसे कमा सकता था। लेकिन फ्लियो बताता है कि वो किसी से फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि उसके पावर्स बहुत डेंजरस है। तभी बेलिरोसा उन्हें वार्न करती है कि वो लोग सराउंडेड हैं। फ्लियो देखता है कि हीरो नाइट्स की एक पूरी आर्मी के साथ वहां आ गया है। हीरो फ्लियो पर डार्क आर्मी के साथ काम करने के इल्जाम लगाता है और कहता है कि अगर फ्लियो किंगडम के लिए फाइट नहीं करेगा तो वो उसको मार देगा। हीरो को लगता है कि फ्लियो के पास उसके साथ ज्वाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और वो खुद को दुनिया का ग्रेटेस्ट हीरो बनाना चाहता है। लेकिन फ्लियो क्लियरली बताता है कि वो इस वार में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। ये सुनकर हीरो बहुत शॉक हो जाता है और फ्लियो को देशद्रोही कहने लगता है। लेकिन लड़कियां फ्लियो को डिफेंड करते हुए कहती हैं कि वो एक अच्छा इंसान है। हीरो उन्हें भी देशद्रोही कहने लगता है और कहता है कि मैं उन सभी को अरेस्ट कर लूंगा। फ्लियो समझ जाता है कि अब उसके पास वहां से जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें लगता है कि हीरो बहुत बुरा इंसान है, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों को मारने की धमकी दे रहा है। और उन्हें ये भी समझ आ जाता है कि डीमंस हमेशा से बुरे नहीं थे, इसलिए अब उनका भी इस वार में पार्टिसिपेट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तभी फ्लियो अपनी टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बन जाता है। हीरो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि फ्लियो ऐसी मैजिक यूज कर रहा होता है जो हीरो खुद यूज नहीं कर सकता। इसके बाद एक लाइट का पिलर उन सभी को सराउंड कर लेता है और फ्लियो अपने फ्रेंड्स के साथ वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। नाइट्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि फ्लियो अपने हाउस और फील्ड्स को भी अपने साथ ले गया होता है। तभी एरन वहां आ जाता है और देखता है कि हाउस गायब हो चुका है। एरन को लगता है कि ह्यूमंस ने फ्लियो को वहां से हटा दिया है। ये सोचकर एरन बहुत गुस्सा हो जाता है और सभी को मारने की धमकी देता है। इसके बाद वो डार्क आर्मी को किंगडम पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। लुमिना भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और डीमंस को बैटल के लिए प्रिपेयर होने का ऑर्डर देती है। तभी आसमान में एक डार्क क्लाउड दिखाई देने लगता है। ये देखकर हीरो डर जाता है और वहां से भाग जाता है। नाइट्स को यकीन नहीं होता कि हीरो उन्हें अकेला छोड़कर भाग गया है। इधर फ्लियो और उसके फ्रेंड्स एक फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फ्लियो बताता है कि वो लोग एक टाउन के पास हैं, जहां वो पहले ड्रैगन के मटेरियल सेल करने के लिए गया था। लड़कियों को लगता है कि वहां वो सभी सेफ रहेंगे। बेलिरोसा भी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें एरन दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन फ्लियो उन सभी से सॉरी कहता है, क्योंकि उसकी वजह से सभी को इतनी ट्रबल फेस करनी पड़ रही है। नोरा उसे कहती है कि उसको खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि फ्लियो जहाँ भी जाएगा वो भी उसके साथ जाएगी, क्योंकि वो उसकी वाइफ है। बाकी लड़कियां भी उसकी बात से एग्री करती हैं और सभी साथ रहने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ डार्क आर्मी किंगडम पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वो विलेजेस को आग लगा रहे होते हैं और ह्यूमंस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। नर्थन स्ट्रॉन्ग होल्ड पर एक नाइट किंग के पास रिपोर्ट करता है और बताता है कि डार्क आर्मी अब स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ने वाली है। ये सुनकर किंग सोचने लगता है कि आखिर हीरो कुछ कर क्यों नहीं रहा है। लेकिन नाइट किंग को बताता है कि हीरो साउथ में छुपा हुआ है, इसलिए किंग उसे हीरो को ढूंढने का ऑर्डर देता है। किंग के एडवाइजर्स सभी मेजेस को इकट्ठा करके प्योरिफिकेशन मैजिक यूज करने का सजेशन देते हैं, लेकिन किंग ये सोचकर हेजिटेट करता है कि ये काफी रिस्की है। तभी एडवाइजर्स उसे बताते हैं कि उन्हें जल्दी एक्शन लेना होगा, क्योंकि अगर डीमन स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर आ गए तो उनका बचना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ एरन बैटर को देख रहा होता है। तभी उसकी सर्वेंट निया उसे बताती है कि अब वक्त आ गया है। ये सुनकर एरन रीट्रीट करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता है कि ह्यूमंस प्योरिफिकेशन स्पेल यूज करने वाले हैं। इधर किंग मैजिक को लीड करता है और सभी प्योरिफिकेशन मैजिक कास्ट करना शुरू कर देते हैं। तभी एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बनता है और एक पिलर ऑफ लाइट पूरे किंगडम को कवर कर लेता है। दूसरी तरफ फ्लियो टाउन से वापस आता है और सभी को बताता है कि
वो शॉप्स देख रहा था क्योंकि वो गियर बेचकर पैसे कमाने का प्लान बना रहा है। ब्लॉसम उसकी हेल्प करने के लिए वेजिटेबल्स बेचने का प्लान बनाती है, जबकि लारा सोचती है कि वो हॉर्सेस को ब्रीड करे, उन्हें रेंट पर दे सकती है। ब्लॉसम बताती है कि बेलरोसा पहले कासल में हॉर्सेस की देखभाल करती थी, इसलिए उसे हॉर्सेस हैंडल करना अच्छे से आता है। वो हाउस होल्ड को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करने का प्रॉमिस करती है। वहीं बिलेनो और ब्लॉसम को लगता है कि वो पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं, लेकिन नोरा उन्हें टेंशन ना लेने के लिए कहती है और उनकी जिम्मेदारी खुद संभालने की बात करती है। फ्लियो भी उन्हें हाउसवर्क में हेल्प करने के लिए कहता है और बोलता है कि फ्री टाइम में वो लोग खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस कर सकती हैं। दूसरी तरफ कासल में किंग के एडवाइजर्स बताते हैं कि डार्क आर्मी रिट्रीट कर चुकी है क्योंकि मैजेस प्योरिफिकेशन स्पेल कास्ट करने में सक्सेसफुल रहे। यह स्पेल किंगडम को अगले 3 महीने तक प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन प्रिंस को पता चलता है कि मैजेस की कंडीशन बहुत खराब है क्योंकि प्योरिफिकेशन स्पेल यूज करने में उनकी ऑलमोस्ट सारी मैजिक पावर खत्म हो गई है। ये देखकर प्रिंसेस समझ आती है कि किंग अब किंगडम को लीड करने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए वो किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालने का फैसला करती है। वो एडवाइजर से कहती है कि हीरो किसी काम का नहीं है और उसे उसके पोजीशन से हटा देती है, लेकिन एडवाइजर्स उसे पूछते हैं कि अब वो डार्क आर्मी का सामना कैसे करेंगी क्योंकि किंगडम को विक्ट्री के लिए एक हीरो की जरूरत है और मैजेस किसी नए हीरो को समन भी नहीं कर सकते, इसलिए प्रिंसेस ओरेकल से मिलने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हीरो को कासल से बाहर निकाल दिया जाता है। एक नाइट उसे बताता है कि ये प्रिंसेस का ऑर्डर है, लेकिन हीरो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डार्क आर्मी से किंगडम को बचाने के लिए उन्हें उसकी जरूरत है, लेकिन नाइट उसके बात इग्नोर करके वहां से चला जाता है। उसी शाम फ्लियो नोरा से कहता है कि वो उसका बहुत ग्रेटफुल है क्योंकि नोरा उसकी सर्वाइवल में हेल्प कर रही है। नोरा ये सुनते सुनते सो जाती है और फ्लियो सोचता है कि अगर नोरा उसके साथ ना होती तो वो इतनी पीसफुल लाइफ नहीं जी पाता। अगले दिन लड़कियां फ्लियो से कहती हैं कि वो नोरा के साथ डेट पर जाए क्योंकि जब तक वो दोनों बाहर होंगे तब तक वो सब कुछ संभाल लेंगी। फ्लियो ये सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है, जबकि नोरा डेट के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है। दोनों साथ में टाउन जाते हैं। फ्लियो नोरा से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए क्योंकि वो उसके लिए कुछ खरीदना चाहता है। वो नोरा को अपने साथ रहने के लिए थैंक यू भी कहता है। तभी उन्हें एक ज्वेलरी पीस दिखता है और फ्लियो उसे नोरा के लिए खरीद लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो नोरा पर अच्छा लगेगा। घर वापस आने के बाद फ्लियो सोने जाता है, लेकिन नोरा उसे गले लगा लेती है जिससे फ्लियो ऑकवर्ड हो जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि नोरा नींद में बात कर रही थी। फ्लियो उसे स्पेस देने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा उसके पीछे आ जाती है जिसकी वजह से फ्लियो को सोने में दिक्कत होती है। दूसरी तरफ कासल में हीरो रॉयल ट्रेजरी में घुस जाता है। वो कोई ऐसी चीज ढूंढना चाहता है जो डीमन लॉर्ड को डिफीट करने में उसकी हेल्प कर सके। वो फ्लियो के बारे में सोचता है और जेलस होता है क्योंकि फ्लियो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की कहती है कि अगर हीरो उसे फ्री कर दे तो वो उसे पावर देगी। एक सीक्रेट पैसेज खुलता है और हीरो को एक स्वर्ड मिलती है। आवाज उसे स्वर्ड लेने के लिए कहती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसकी विशेस पूरी करेगी। हीरो उसके ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन तभी एक पावरफुल बीइंग अपीयर होती है और उसे दूर फेंक देती है। वो अपना नाम हिया बताती है, जो डार्कनेस की मैजिन है। वो हीरो से पूछती है कि क्या उसने ही उसे सील से रिलीज किया है। हीरो हाँ कहता है और हिया उसकी 3 विशेस पूरी करने का प्रॉमिस करती है। वहीं प्रिंसेस ओरेकल से मिलती है और बताती है कि किंगडम डेंजर में है, उन्हें डार्क आर्मी से बचने के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। लेकिन तभी अचानक सभी के गले में स्ट्रेंज कॉलर्स अपीयर हो जाते हैं और सभी पैनिक करने लगते हैं। प्रिंसेस अपने नाइट को रॉयल ट्रेजरी की तरफ जाने का ऑर्डर देती है क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये कॉलर्स उनके गले में अचानक कैसे आ गए। ओरेकल बताती है कि उन सभी को सैक्रिफाइस के लिए चूज किया गया है। वो कहती है कि विश पूरी करने के बाद मैजिन उन सभी को मार देगी। प्रिंसेस बताती है कि मैजिन को पहले डीमन लॉर्ड को खत्म करने के लिए समन किया गया था, लेकिन उसने बदले में बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी, इसलिए उन्होंने मैजिन को सील कर दिया था। लेकिन प्रिंसेस को समझ आ जाता है कि किसी ने उस सील को तोड़ दिया है और अब विश पूरी होने के बाद सभी की जान जा सकती है, इसलिए वो ओरेकल से कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहती है। ओरेकल अपनी रीडिंग करती है और प्रिंसेस को बताती है कि ट्रू हीरो पहले ही समन हो चुका है। वो ये भी बताती है कि ट्रू हीरो को किंगडम के वेस्टर्न पार्ट में ढूंढा जा सकता है। ये सुनकर सभी समझ आते हैं कि ओरेकल फ्लियो की बात कर रही है। एक एडवाइजर प्रिंसेस को सोल्जर्स को इकट्ठा करके उस एरिया में सर्च करने का सजेशन देता है, लेकिन प्रिंसेस जानती है कि सोल्जर्स को किंगडम की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है।
इसलिए वो फ्लियो को खुद ढूंढने का फैसला करती है।